नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और अभी हो रहा है सुबह का समय किसान साथियों, और अभी जो आप वैरायटी देख रहे हो ये है HI 8759, जिसे हम पूसा तेजस के नाम से जानते हैं। और किसान साथियों, मालवा बेल्ट में सबसे ज़्यादा लगाए जाने वाला वैरायटी जो है वो है तेजस, और इसका उत्पादन भी कहीं ना कहीं दूसरे गेहूँ से तगड़ा मिलता है। और कुछ इसकी ऐसी खूबियाँ हैं जिसके कारण ये किसानों का पसंदीदा वैरायटी बनी चुकी है। अब इसकी क्या ख़ासियत है और क्या 2 से 3 चीज़ें इसकी दिक्कत दे जाती है, और किन किन कारणों की वजह से इसको किसान नहीं लगाते, और किन अच्छी खूबियों के कारण किसान इसको लगाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और कैसा क्या गेहूँ है, इसकी अपन पूरी तरह से संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं गेहूँ की। तो ये गेहूँ 130 से 135 दिन में कंप्लीट होने वाला गेहूँ है। ठंडी ज़मीन में 140 दिन भी ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भुरभुरी ज़मीन में ये 120-125 दिन में हार्वेस्टिंग इसकी हो जाती है। और 5 से 6 पानी इसको सिंचाई चाहिए होती है। और 20 दिन में अगर आप सिंचाई करो इसकी तो 6 सिंचाई चाहिएगी इसको, और 25 दिन के गैप में अगर आप सिंचाई करो तो इस गेहूँ में 5 सिंचाई में भी आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। अब किसान साथियों, दूसरे गेहूं के मुकाबले इसकी बाली थोड़ी सी छोटी है, लेकिन इसके जो दाने हैं वो काफ़ी वज़नदार हैं। और कहीं ना कहीं इसकी हाइट थोड़ी छोटी है, उसी के चलते कैसी भी परिस्थिति होती है, ज़्यादा बारिश हो जाए, ज़्यादा हवा चल जाए, तो वहाँ पे भी ये मैनेज अच्छे से कर लेता है। दूसरी इसकी खूबी ये है कि कहीं ज़्यादा पानी भराव के कारण दूसरे गेहूं में पिलासपन आ जाता है, बैठ जाता है, जड़ गलन हो जाती है और फंगल डिसीज़ आ जाती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना ही ज़्यादा पानी भरने पर पिलासपन पकड़ता है, ना ही इसकी जड़ें गलती है। और इसका जो खड़े रहने की जो क्षमता है वो भी बढ़िया है। हाइट छोटी है तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत फ़ायदे मिल जाते हैं। अब कुछ ऐसी जो दिक्कत है जिससे किसान इसको नहीं लगाता, वो है एक पानी की उपलब्धता ना होना। अगर आपके पास 3 या 4 पानी का ही व्यवस्था है गेहूं में सिंचाई करने के लिए, तो कई किसान इसको नहीं लगाते, क्योंकि चौथी सिंचाई तक तो इसके दाने मतलब बालियाँ ही आती है, और 5वीं सिंचाई में इसका हल्का फुल्का काम होता है। इसीलिए कई किसान इसको नहीं लगाते, क्योंकि उनके पास पानी नहीं होता और इसको मैनेज नहीं कर पाते। और कई किसान इसलिए भी नहीं लगाते क्योंकि इसका जो मंडी रेट है वो दूसरे गेहूं से 100 रुपये कम है। मान लो आपका लोकुन और पूर्णा या दूसरी वैरायटी 2600-2700 बिक रहा है, तो ये सिर्फ 2450-2500 तक की कैपेसिटी रखता है। तो ये 2 से 3 चीज़ें हैं जहाँ पर किसान इसको लगाना नहीं चाहता, और खूबियाँ मैंने आपको बता दी है, क्योंकि इसका उत्पादन बढ़िया आता है। और जो बड़े किसान होते हैं या छोटे किसान भी होते हैं, उनके मन पसंदीदा वैरायटी है। कई किसान इसको मैनेज भी कर लेते हैं। इसका कलर अच्छा होता है तो ये भी अच्छी क्वालिटी और अच्छी रेट में बिक जाता है। किसान साथियों, अब बात करें इसकी कि अपन ने कैसे क्या इसकी सिंचाई करी और कैसे क्या अपन ने इसमें खाद और बीज दिया था। बुआई के समय अपन ने पलेवा करके बुआई करी थी, जहाँ पर अपन ने 25 से 27 किलो NPK या DAP किसी का भी, दोनों का मिक्सचर करके अपन ने प्रयोग किया था। और पहली सिंचाई किसान साथियों अपन ने करी थी 23 दिन की अवस्था में, जहाँ पर 25 किलो यूरिया इसमें दिया था। दूसरी सिंचाई करी थी अपन ने लगभग 48 से 50 दिन की अवस्था में, जहाँ पर इसमें अपन ने फिर 25 से 30 किलो यूरिया दिया था। उसके बाद अपन ने कहीं ना कहीं 70 दिन की अवस्था में इसकी फिर तीसरी सिंचाई करी थी, जहाँ पर अपन ने किसी भी तरह का फंगिसाइड या कुछ भी प्रयोग नहीं किया था इसमें। और फिर 80-85 दिन की अवस्था में इसमें चौथी सिंचाई कर दी थी, क्योंकि उधर पानी अपने पास धीरे धीरे कम हो रहा था, और अपन ने फिर जो मेंटेन करना था कि 20-25 दिन में इसकी सिंचाई करनी है, तो वो अपन मेंटेन नहीं कर पाए। और फिर इसमें 100 दिन की अवस्था में फिर अपन ने 5वीं सिंचाई कर दी थी। अब जब इसके दाने भरने लगे थे, हल्के फुल्के भर चुके थे और कुछ कुछ बालियाँ खाली थी, तो इसमें हल्की फुल्की इल्ली का प्रकोप भी देखा गया। इल्ली काफ़ी ज़्यादा हो गई थी इसमें, तो वहाँ पर अपन ने इल्ली के लिए इसमें स्प्रे किया था। उसके बाद थोड़ी सी इल्ली कम पड़ी और अपने गेहूं बच गए। पिछले साल अपन ने यही गलती करी थी कि इल्ली का स्प्रे नहीं किया था, और अपने काफ़ी जो बाली है उसमें दाने इल्ली द्वारा डंक कर दिए गए थे, तो वहाँ पर दिक्कत अपन को पिछले वर्ष देखने को मिली थी। अब किसान साथियों, बात करें पिछले वर्ष अपन को इस गेहूं का उत्पादन जो मिला था वो 16.5 से 17 क्विंटल प्रति बीघा का मिला था। और एकड़ में बात करें तो देखें, अगर 8, 16, 8.5, 17
25 से 26 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन अपन को पिछले वर्ष मिला था। अब इस वर्ष देखते हैं अपने को कैसा क्या उत्पादन मिलता है। गेहूँ काफ़ी बढ़िया है और दूसरी वैरायटी भी अपन ने लगा रखी है 1650, सिजेंटा 26, 6968, 3385, 8830। इनका भी अपन को देखना है, मैनेज करना है कैसा क्या उत्पादन रहता है और ओवरऑल जो उत्पादन रहेगा वो आपको मैं पोस्ट के सहायता से या वीडियो की सहायता से आप तक पहुंचा दूंगा। बाकी वैरायटी काफ़ी अच्छी है और मुझे इसमें थोड़ा सा काम भी करना था क्योंकि इसमें जो हल्की फुल्की दूसरे गेहूं की बालियाँ 1% या आधे % तक है, जैसे ये दिखा रहा हूँ आपको ये वाली, तो इसको हटाना था लेकिन समय बिल्कुल भी नहीं था। और देखते अगर समय मिला तो अपन इसको ज़रूर हटाएंगे खेत से ताकि बीज व्यवस्थित रहे और अगले साल जब हम बुआई करें तो व्यवस्थित बीज की बुआई हो। और हर बार मतलब आप ऐसे गेहूं की बुआई कर देते हो जिसमें सारा बेजड़ हो या गेहूं मिक्स हो, तो वहाँ पर आपको जब हार्वेस्टिंग होती है गेहूं की तो तब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। बाकी किसान साथियों, आपको इस गेहूं की संपूर्ण जानकारी मैंने वीडियो की माध्यम से दे दी है और कोई भी अगर आपको कोई इसमें सवाल ववाल कोई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कुछ इस तरीके से इसकी बालियाँ आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे तेजस गेहूं में कहीं ना कहीं हमारे एरिया में हर दूसरे खेत में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी दूसरे बेल्ट या रतलाम के आगे अगर जाएंगे या दूसरे किसी बेल्ट में जाएंगे तो वहाँ पर तेजस की जो है वो अपने को कम देखने को मिलेगी बुआई, क्योंकि वहाँ पर पानी की उपलब्धता जहाँ कम होगी वहाँ पर तेजस गेहूँ की बुआई नहीं करते।